गांव में 2-4 जो 1000-2000 का घर है तो 4-5 ऐसे बड़े घर होते हैं जहां 50 आदमी बैठ करके योग कर सकते, घेर सा बना लेते हैं। वहां ज्यादातर तो चौधरी लोग गांव में हुक्का पीते हैं बैठ करके। कई जगह फिर वो जो है अपनी शान और शौकत के लिए बना लेते हैं बड़ा सा घर। और जो शहर हैं वहां पर एक बड़ा सा उनका, अभी मैं बेंगलोर में गया पूज्य गुरु जी के यहाँ, तो उनके पड़ोस पीछे वाले ने बोले जी हमारे घर में आ जाओ, तो गुरु जी बोले समझिए हमारे पड़ोसी हैं लेकिन सच में बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनके घर में गया। कम से कम वहां 200 आदमी बैठ करके योग कर सकते हैं। तो बोले जी अगली बार आओ तो हमारे यहाँ आप सुबह का शिविर कर लेना, हम अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को, और सब बिजनेसमैन हैं, किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, सारे बैठ करके आपके साथ योग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जब अगली बार आएंगे तब आपके यहाँ योग कर देंगे। तो भाई जब सर्दी हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, तो किसी का घर ढूंढ लो, आपको प्यार से यूं जा करके दरवाजा खटखटा के खोलो हम योग करने आए, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अब रास्ता कर दो खाली ऐ फौज दयानंद वाली, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो आप उनसे कि जी हम सबको योग सिखाते, देखो आपके परिवार वालों को भी सिखाते, पहले दिन जाओ निमंत्रण दे करके आओ। देवी देवताओं का भी जागरण करने के लिए, जड़ी बूटियां लेने के लिए पहले आमंत्रण दिया जाता है। हाँ जड़ी बूटी लेने के लिए पहले दिन आमंत्रण देते हैं, पूजा भी के लिए पहले उनका आह्वान करते हैं, आह्वयामी स्थापयामी, पहले निमंत्रण देते हैं बाद में उनको करते हैं। तो पहले उनको आमंत्रण दो, तो वो अपने परिवार के लोगों को बुलाएगा, अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा, अपने और भी जो उसके साथ जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं उनको बुलाएगा, फिर बोले जी थोड़ा पड़ोसियों को भी बुला ले तो अच्छा है। तो एक गांव में कम से कम 2-3-4 ग्रुप होते हैं, जितना बड़ा गांव उतना ही उस गांव में थोड़े ग्रुप होते हैं, तो अपने ग्रुप वालों को बुलाएगा। ऐसे जितने भी गांव में ग्रुप हैं, हम तो गुट निरपेक्ष हैं। क्या है हम? गुट निरपेक्ष, ये बड़ा अच्छा शब्द है। हाँ, गुट निरपेक्ष हैं हम। हाँ, तो अपने को कोई किसी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है, आओ भाई कर लो। तो गांव में 365 दिन क्लास चल सकती है, कस्बों में 365 दिन क्लास चल सकती है, शहरों में तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गांव में भी खूब इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कमी है तो हमारे संकल्प की कमी है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हो तो कुछ भी असंभव नहीं, कभी भी कक्षा बंद नहीं होगी। ये सब बहाने हैं काम न करने के 100 बहाने और करने के 100 उपाय। ये एक बात, न करने के 100 बहाने और करने का तो एक ही है, कर दिया और हो गया, बस हो जाएगा, इतने हद में काम हो जाता है। ना करने के 100 बहाने, तो आप कोई ऐसा घर ढूंढ लो, पंचायत भवन ढूंढ लो, गांव में बड़े बड़े मंदिर हैं। देखो हम गांव शहर, भारत के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से हमारा जन्म हुआ है। हमने गांव भी देखा है, गांव का मंदिर भी जानते हैं, गांव का पंचायत भवन भी जानते हैं। अब तो पंचायत भवन, पंचायती राज अभी पिछले 30-35 सालों में कुछ ज्यादा प्रभावी हुआ है, फिर भी जब हम थे गांव में, आज से ये 45-50 साल पहले तब की भी बात बता रहे हैं, तब भी थे। अब तो और अच्छे बन गए हर जगह। अभी तो एक और बन गया, आयुष्मान वाला अलग बन गया है, पंचायत वाला अलग बन गया, कई चीजें बन गई हैं। तो गांव में भी स्कूल है कि नहीं है बोलो? अरे भाई स्कूल वालों से थोड़ा संपर्क कर लो, एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है तो अपने आप ही। गांव में प्राइवेट स्कूल भी हैं, घर भी है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, और सरकारी स्कूल तो हर जगह अवश्य ही हैं। कुछ ना कुछ जरूर है। मंदिर, भारत में कोई ऐसा गांव नहीं जहां मंदिर ना हो। हम जिस गांव में पैदा हुए उस समय 200-250 घर का ही गांव था, उसमें भी बढ़िया सा मंदिर था, और उसमें एक धोना भी था। पीछे जहां बख्शीदास बाबा जी की मूर्ति थी, वहां पर कम से कम 20-25 आदमी बैठ सकते हैं। स्कूल इतना बड़ा कि वहां तो कम से कम 200 आदमी का योग हो जाए। और गांव प्राइमरी स्कूल था 5वीं तक का, उसमें भी एक टीचर और
एक मास्टर जी, उमराव सिंह जी मास्टर जी, हमारे हेड मास्टर जी, और जो है हरिराम चपरासी था, और जो है वो अपना मतलब चपरासी तो हमको कभी मिला ही नहीं, वो तो गांव में बिजली की फिटिंग करता रहता तो उसमें पैसे कमाता था, हमको घंटी थमा देता था, ए राम किसनिया घंटी बजा दियो। मैंने कहा ठीक है साहब। हैं? और मास्टर उमराव सिंह जी बेचारे बहुत अच्छे, वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे। हाँ, तो जो है एक बीच में मास्टर जी आए, वो सो जाते थे, तो बच्चे इतने ऊत होते थे, जो चटाई बिछाते थे ना, पहले पट्टी होती थी, उसमें सुतली सी निकलती थी, सुतली निकाल के मास्टर जी के नाक में डाल दे। और मास्टर जी की आंख खोले, अरे छोरा किसने गड़बड़ी की। अब वो आंख जब तक खुले तो बड़ा कितने टंच होते हैं, बड़े फुर्तीले, तो ठक से बैठ जाए। और बच्चों में इतना एका होता है, कोई बता के ना दे मास्टर जी के नाक में किसने सुतली ठोकी। तो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात। यूं बताइए, आपको गांव में स्कूल भी है, गांव में मंदिर भी है, बड़े घर भी हैं, और गांव में धर्मशाला होती है। जिस गांव में हम पैदा हुए उसमें तो हम जिस स्कूल में हमारा जन्म हुआ उन्होंने बना रखी थी, उसमें सारी बारात भी ठहरे, उसमें बढ़िया काम होते सारे, और समाज के सत्संग भी वहीं होते रहे। हमने पहला सत्संग साधु संत महात्माओं का वहीं सुना था। उस समय पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी, स्वामी अग्निवेश जी, पूज्य एक स्वामी योगानंद जी, पूज्य स्वामी ओमानंद जी, सारे बड़े बड़े महात्मा हमने वहीं देखे। और उस गांव में आज तक भी कोई बस नहीं चलती, ट्रेन तो उसके आस पड़ोस से भी नहीं जाती। तो किस पे बैठा के लाते थे विद्वानों को? ऊंट गाड़ी में, बैलगाड़ी में, और जो है कुछ सत्यानंद जैसे मजबूत होते थे तो पैदल ही दौड़े आते थे। तो ये सारा काम मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हम कहते हैं ना कि जी वो वर्षा तो हो गई जी इसलिए क्लास रुक गई, पहले से ही प्रबंध करके रखना पड़ता है। अरे अपने यहाँ तो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, देखो यूएस में, यूरोप में और इधर रसिया में 50 डिग्री, -50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। कितना? वहां पर भी काम नहीं रुकते, उसका प्रबंध करके रखते हैं। तो एडवांस में व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बोलो? एडवांस में व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैं ऐसी माँ बहन बेटियों को देखना चाहता हूं, ऐसे योगी भाई बहनों को देखना चाहता हूं जिनकी 365 दिन योग की ज्योत अखंड रूप से जलती रहे, अखंड रूप से। और ये संभव है। और यही तो गीत गाए हैं हमने, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। धरती पर ओह धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति ओ जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने, बदली है हमने, बदली हम, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे
बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ओ सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे माना। सारा योगी बने संसार जगत में, कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा। सारा योगी बने संसार जगत में, कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। ओ क्लेशों की गठरी ने मन को घेरा, क्लेशों की गठरी को मन का घेरा। आठों घड़ी अब है योग का पहरा, आठों घड़ी अब है योग का पहरा। होने लगा उधार, मेरा होने लगा उधार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, ये संवर जाएगा। ओ समता है यही योग का गहना, समता है यही योग का गहना, इसको है जिसने भी पहना, इसको है जिसने भी पहना। नहीं लागे कोई हार हो, नहीं लागे कोई हार, जगत में कोई न हो लाचार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। सारा योगी बने संसार जगत में, कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा। ओ सम्यक सेवन मन शुद्ध अपना, सम्यक सेवन मन शुद्ध अपना, निरोगी काया मन ओम जपना, निरोगी काया मन ओम जप। है योग का यही सार, है योग का यही सार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। योगी बने संसार, हाँ सारा योगी बने संसार जगत में, कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यः अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अच्छा, शास्त्र के प्रमाण भी यही कह रहे हैं, और ये जीवन का भी प्रमाण है, जीवन का भी सत्य है। शास्त्र में भी सबसे बड़ा किसी तत्व को कहा तो योग को कहा, कुछ और बनने के लिए नहीं कहा। बोले सारे ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, 18 प्रकार के योग भगवत गीता में बताए, उसमें भी प्रधानतः ज्ञान, भक्ति और कर्म को कहा, और बोले उसमें भी तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी बन जा। तो योगी तो आप माताएं बहनें हैं ही। और जैसे मैं भोर में भी कह रहा था, पूरे देश में 60 से 70% लोग तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अभी पतंजलि में तो माँ बहन बेटियों से अब पुरुष सशक्तिकरण सीख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। तो माँ बहन बेटियां हर सेवा में आगे आ गई।
पतंजलि में तो हर चीज में ही आगे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में बेटियां आगे, आयुर्वेद कॉलेज में बेटियां आ गए, सब जगह आगे 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 आगे। संगठन में भी माँ बहन बेटियां आगे, सब सेवा में भी, संगीत में भी आगे सेवा में भी आगे, हर चीज में। तो आपको तो अच्छा, माँओं में जो मातृत्व होता है ना, उससे भी काम बहुत बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप किसी से कहीं पर भी कोई सेवा करनी है, सेवा का पहला गुण है विनम्रता। किसी से भी किसी बात के लिए कोई आग्रह करो ना, विनय, वीरता तो होनी चाहिए, लेकिन विनय मूलक वीरता होनी चाहिए, विनम्रता, विनय। महर्षि दयानंद इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने भी क्या लिखी, अपने जीवन का जो उनका आंतरिक जीवन है उसके लिए उनकी बहुत बड़ी पुस्तक है आर्याभिविनय, आर्याभिविनय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जो उनके हृदय की जहां से भाषा अभिव्यक्त होती है, हृदय के भाव जहां से अभिव्यक्त होते हैं, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका पढ़ना, आर्याभिविनय पढ़ना, आपके जीवन में ये जो विनय है ना, ये बहुत बड़ा आपका भूषण है। पहले राजाओं के भी गुण बताए जाते, बड़ा वीर था, बड़ा पराक्रमी था। फिर अगला शब्द आता, बड़े विनयशील थे। भगवान राम कितने विनयशील थे, अनुनय विनय कितना किया भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी, वो तो जब चाहे तब कितने ही दुष्टों का शीश एक क्षण में काट सकते थे, लेकिन सबसे वो भी अनुनय विनय सबसे पहले करते थे। कितने विनयशील है। और भगवान शिव, उन सबके जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनमें विनय सबसे ज्यादा है, उसके बाद आगे शुरू होता है। आप विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, संगठन में भी, आपस में भी, सब में विनय, विनय, विनम्रता, माधुर्य। ये तो माताओं में तो माधुर्य गुण सबसे प्रबल होता है। तो आप ऐसे ही कहीं पर भी बोलना, हमें यहाँ योग की कक्षा लगानी है, आपको कोई ना नहीं बोलेगा। पुरुषों को तो एक बार कुछ लोग ना बोल भी देते हैं, किसी बात के लिए पूरे विनय से, विनम्रता से, माधुर्य से, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, सेवा भाव से आप किसी के सामने प्रस्तुत होकर के कहते हैं कि जी हमको योग का स्थान चाहिए, आपको कहीं मनाही नहीं होगी, चारों तरफ। और अब तो ये तत्व बहुत आगे बढ़ रहा है। देखो, योग के 3 चरण के काम होने थे, अभी 1 चरण का कार्य पूरा हुआ है। दूसरा चरण अभी, दरअसल एक ईश्वरीय विधान है, दूसरा चरण का कार्य अभी प्रारंभ हो जाएगा। और राम नवमी तक जितनी आंधी पिछले 30 सालों में आपने देखी थी, वो आने वाले 3 महीनों में योग उससे भी 100 गुना ज्यादा आप उसको प्रबल होता हुआ देखेंगे। अभी तैयारी करके, अभी नवंबर दिसंबर में पूरी तैयारी करके सब आप बहनों को भी बोल रहा हूँ, और ये तो बात भाई भी सुन रहे हैं। अच्छा, भाइयों का शिविर हो मुझे सुने या ना सुने, बहनों का जब शिविर होता तो भाई जरूर सुनते हैं। थैंक यू, एक बार भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। अच्छा, घर में भी तो भाई बहनों होते हैं ना, उनमें थोड़ी थोड़ी नोक झोंक चलती है, तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत तो चलती है। इसको थोड़ी बहुत भाई बहनों की नोक झोंक को, वैसे तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति रेशा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भी बोले क्या करें, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत ऐसी प्रवृत्ति होती है, उसमें भी अपने को अपनी अलग अलग प्रवृत्तियों में, वृत्ति और प्रवृत्ति में भी अपने को क्या खोज लेनी है, योग वृत्ति को प्रबल करना है,
प्रबल रखना है। अलग अलग वृत्ति प्रवृत्ति है, इसमें अपनी योग वाली प्रवृत्ति को ही अपने को प्रबल रखना है, इसको इतना प्रबल रखना है कि अलग अलग वृत्तियों प्रवृत्तियों में भी कोई दिक्कत ना आए। तो एक चरण का कार्य पूरा हो गया, दूसरे चरण का कार्य रामनवमी तक। ये आज मैं कह रहा हूं आपसे, ये भोर में भगवान मुझसे कहला रहे, मैं तो क्या बोलता हूं, मैंने तो अपने आप को भगवान को सौंप रखा। आपको हम सच बताएं, 99% हमारी 1% भूमिका रहती है, हम खाली स्टार्ट होते हैं। तो भी आए, बोले क्या अभी लाइव करना है? मैंने कहा कर दो। हेडिंग क्या रखे? मैंने कहा आज का हेडिंग है जीवन दर्शन। अब इस जीवन दर्शन में सब कुछ आ गया। इसमें योग दर्शन भी है, इसमें अध्यात्म दर्शन भी है, इसमें आत्म दर्शन भी है, इसमें विश्व दर्शन है, इसमें आत्म दर्शन भागवत दर्शन है, इसमें बहुत कुछ है, जीवन की सारी दृष्टि है। तो एक चरण का कार्य अभी संपन्न हुआ है, संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है। खत्म हुआ मत बोलना कभी भी, हाँ ये शब्द मत बोला करो। एक ये भी लिख लो, जब देखो तभी हर चीज को खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गई, खाना खत्म हो गया, हाँ, यज्ञ भी खत्म हो गया, हाँ सब चीजों को खत्म ही कर देते हैं। हाँ, ऐसे खात्मा मत करना मेरी आत्मा। तो पहले चरण का कार्य संपन्न हुआ है, पूजा संपन्न हुई है, और दूसरे चरण का कार्य रामनवमी तक बहुत बड़े रूप में संपन्न हो जाएगा। और आज एक बात और कह दे रहा हूं, पहले तो भारत में और फिर दुनिया में भी एक चरण का कार्य, अभी उसकी थोड़ी थोड़ी हवा गई थी, अभी दुनिया के 200 देशों में ऐसे ही योग प्रबल रूप से होगा जैसे भारत भूमि पर हो रहा है, नेपाल भूमि पर हो रहा है। दुनिया के अब तीसरा चरण में हमारा टारगेट है 200 देश। क्या है बोलो? 200 देश। और उन 200 देशों के लिए योग के ब्रांड एम्बेसडर, योगाचार्य, उसके लिए अलग अलग विद्वान विदुषियाँ, और उसके लिए अलग अलग प्रकार की क्षमता योग्यता पात्रता, उसके लिए अलग भाषाएं, अलग अलग कुशलताएं और उनसे युक्त प्रतिभाएं, उसके लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, इन तीनों में काम चल रहा है। 200 देशों में योग धर्म बनेगा। क्या बनेगा बोलो? योग धर्म, जोर से बोलो, युग धर्म बनेगा। बोलो योग धर्म, युग धर्म बनेगा। युग धर्म यही है, ये हकीकत, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तो इतना बड़ा कार्य है, इसलिए इस कार्य को छोटा मत मानना। और देखो, किसी कार्य में जो रुचि होती है ना, तो एक शब्द उसमें प्रयोग किया जाता है, इससे मिलेगा क्या। तुम घर में भी पूछते होंगे, तुमको क्या मिलता है सुबह से शाम तक? जब देखो बाबा बाबा, जब देखो योग योग, तो इससे मिलता क्या है? तो आपसे जब कोई ये पूछे योग से क्या मिलता है, तो बोलो योग से सब कुछ मिलता है। एक, ये तो एक सामान्य उत्तर हो गया। योग से क्या होता है? तो बोले योग से स्वामी रामदेव जैसा व्यक्तित्व तैयार होता है, योग से पतंजलि योगपीठ जैसा, पतंजलि जैसा ब्रांड तैयार होता है, पतंजलि योगपीठ जैसा संस्थान तैयार होता है, पतंजलि वेलनेस जैसी चिकित्सा व्यवस्था तैयार होती है, जो विश्व चिकित्सा पद्धति बनेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद ये मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। तो योग से पतंजलि वेलनेस जैसा चिकित्सा संस्थान बनता है, योग से पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसा शिक्षा को एक नई दिशा देने वाला आंदोलन खड़ा होता है। योग से ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, ये वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाएं दूर होती है। योग से रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत तैयार होता है।
योग से जीवन का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, चरित्र निर्माण, युग निर्माण होता है। योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, योग से सब कुछ होता है। योग से हमारा जीवन अच्छा बना है, योग से हमारे घर परिवार के बच्चे अच्छे बनेंगे, जवान अच्छे बनेंगे। योग करेंगे, हमारे जीवन के जोग संजोग ठीक होंगे, आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। देखो, कुछ प्रारब्ध है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। अब राम का भी तो प्रारब्ध था, उनको वनवास, अब वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम परात परब्रह्म है, तो भी उनको वनवास, वो तो एक प्रारब्ध है। देखो, कुछ चीजें जीवन में कुछ अपवाद हो जाएं, कभी भी किसी अपवाद को लेकर के भ्रमित नहीं होना। अब भगवान राम जी को वनवास हुआ, ये तो अपवाद ही है ना। भगवान कृष्ण जी को मथुरा वृंदावन छोड़ना पड़ा, तो ये तो अपवाद है। स्वामी रामदेव के ऊपर भी, अरे इतना अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं तो भी हजारों मुकदमे दर्ज हुए, कितनी बार तो जानलेवा आक्रमण हुए, तो होंगे, होने दो। लेकिन स्वामी रामदेव के जीवन में ये जो कुछ हो रहा है, इसकी अहमियत 0.1% है। स्वामी रामदेव से करोड़ों लोगों का भला हो रहा है। संकट आए, संघर्ष आए, आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन आप बोलो भाई योग से, और मैं तो देखता हूं कितने लोगों के, मैंने तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन